पहाड़ से नीचे फेंक दो, जो जमीन पे गिरेगा तो उसकी मांस की बोटियां बोटियां बिखर जाए। जल्लाद दौड़े, जब पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन फूल की भांति प्रहलाद जमीन पे आके बैठ गए। जल्लाद घर पे भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले प्रहलाद घर पे पहुंच गए। अब हिरण्यकश्यप ने फिर उत्तर दिया, अगर जो ऊंचाई से बच गया तो इसे ले जा और समुद्र में फेंको, क्योंकि समुद्र में किसी की पेश नहीं जाती। अब जल्लाद फिर दौड़े, प्रहलाद को उठाया और समुद्र में फेंका, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। हुआ ऐसा कि समुद्र में बेटा फेंक दयो तो लहर अचानक आई है, प्रहलाद किनारे पे फेंके, जल्लाद न गई बाई है। एक ऐसी लहर आई पानी की, जो प्रहलाद किनारे पे फेंक दिए, और किनारे पे जल्लाद खड़े थे, उन्हें अपने साथ ही बहा के लेके चली गई। अब की बार जल्लाद भी घर नहीं गए। अब हुआ ऐसा, समुद्र में बेटा फेंक दो तो लहरी अचानक आई है, प्रहलाद किनारे पे फेंके, जल्लाद न गई बाई है। अब की बार जल्लाद भी घर पे नहीं गए। अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आ गया, तलवार उठाई और मारने के लिए भागा, लेकिन तब तक उसकी बहन होलिका बीच में खड़ी हो गई। बोले, भैया तुम काहे को परेशान, इसे हम ही मार देंगे, तुम क्यों दुखी हो। जो हमारे पास शीतला चीर है उसमें ये तासीर है, जब आग में ओढ़ के बैठते तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, इसे हम आग में जला के मार देंगे। तो बोले तू ही मार दे। अब होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुई है वहां। अब देखो, ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी, और क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद से, और ये शीतला चीर होलिका को कहां से मिला। बहुत जल्दी में ये होलिका जो थी, ये काली मां की बहुत बड़ी पुजारी थी। तो एक दिन काली मां प्रकट हो गई, बोली, बेटी रोज हमारे मंदिर आती है तू हमसे कुछ वरदान मांग ले। तो होलिका ने उत्तर दिया, मैया और तो हम वरदान में कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं जो हमारे भैया हिरण्यकश्यप को युद्ध में हराएगा, हम उसी से विवाह करेंगे। तो काली मां बोली, बेटी अगर ऐसी बात है तो तेरी दिल की बात जो है वो पूरी होगी, जा। अब इधर होलिका चली है काली मां से वरदान लेके, वह उधर से पाताल के रहने वाले विप्रचित, जिन्हें धर्माक्ष भी कहते हैं, वो भगवान शंकर से वरदान लेके चले। उन्होंने भोले बाबा से ये वरदान मांगा, जब तक हम सचेत रहें तब तक हमें कोई हरा ना पाए, और जब हम बेहोश हो जाएं तब हमारे साथ कुछ भी हो। दोनों की रास्ता में भेंट भई। तो होलिका से विप्रचित पूछते हैं, कौन है आप। होलिका अपना परिचय देती है, महाराज मेरे पिता का नाम कश्यप है, मेरा नाम होलिका है, एरच हमारी राजधानी है, हिरण्यकश्यप अभी वहां राज्य कर रहे। तो बोले, अभी तुमने विवाह नहीं किया। जवाब दिए, शादी हमने की नहीं है। क्यों नहीं की। तो बोली, हमने कसम खाई है जो भी हमारे भैया को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो विप्रचित बोले, होलिका अगर ऐसी बात है, वैसे तो घर पे ही जा रहे थे, अगर भैया की बात है तो पहले तुम्हारे भैया को ही देख ले, तब आगे और होगा देखा जाएगा। अब दोनों शंकर जी के वरदानी, कोई किसी से कम नहीं। अब युद्ध दोनों में छिड़ गया, बरसों तक दोनों लड़ते रहे। एक दिन वो हुआ जो विप्रचित हिरण्यकश्यप की छाती पे बन के बैठ गए, और जब छाती पे बैठ गए तो होलिका बोली, महाराज रुको, बस इसी दिन का हमें इंतजार था। वो अपने भैया से ये कहा, भैया हमने ये कसम खाई थी जो तुम्हें युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। तो विप्रचित से होलिका की शादी हुई,
और शादी होने के बाद विप्र से चले अपने घर के लिए, तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो होलिका ने उत्तर दिया, महाराज थोड़ी देर रुको, हम माँ के दर्शन करके आते। अब काली माँ के मंदिर में होलिका जब घुसी है तो काली माँ प्रकट हो गई और पूछने लगी, बेटी एक बात बता, पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है? तो होलिका ने उत्तर दिया, मैया हमने शादी कर ली, ये हमारे पति हैं। अब हमें ये बता, हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों लग कैसे रहे हैं? तो काली माँ ने एक बात कही, बेटी होलिका सुनो, वैसे तुम में और तुम्हारे पति में कोई कमी नहीं, तुम सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति के अंदर है। क्या है? तो काली माँ बोली, बेटी होलिका मेरी बात सुन ले, बात ये है, तुम एक से एक बड़ी की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बिटिया जा जोड़ी ना टिकाऊ है। काली माँ बोली, बेटी देखो सुंदर तो बहुत हो दोनों, लेकिन कमी एक है, तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोली, तुम्हें एक से एक बड़ी की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे इतनो बेटी जा जोड़ी ना टिकाऊ है। है, बेटी तेरी पति की उम्र ज्यादा नहीं, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और जो काली माँ के ये शब्द होलिका ने सुने तो पछाड़ खा करके जमीन पे गिर गई, मैया ये तूने क्या कहा, अब मैं क्या करूं? तो काली माँ बोली है, बेटी वेद का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। सुनो, हम तुम्हें ये शीतला चीर दे रहे हैं, इसमें ये जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे हैं। इस चीर को ओढ़ के जब तुम औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे ज्यादा सुंदर लगोगी, और आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना बेटी, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के खुद जमीन पे गिर जाए, समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई काली माँ की बात मान के होलिका, अब ससुराल में रहे तो रही है, लेकिन वही बातें हमेशा याद रहती, कहीं ऐसा न हो जो चीर जमीन पे गिरे। लेकिन एक दिन घटना घटी गई, दोनों सो रहे थे शाम को, और जब ये रात को सो रहे थे तो सोते समय वो चीर जो था वो होलिका के सर से छूट करके जमीन पे गिर गया। अब चीर जमीन पे है, लेकिन होलिका को ये खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे है। अब देखो वहां होलिका पति संग सोवती है, के धर के सिरहाने बहिया, होलिका सो रहे हैं दोनों, लेकिन होलिका पति संग सोवती है, के धर के सिरहाने मैया, चीर जग सर से छूटो है खबर जाए तन की है नैया, चीर जग होलिका सो रही है, चीर जमीन पे पड़ा है, लेकिन हिरण्याकश्यप मन में विचार करता है, बाजी वाह, इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया, वो एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा करके हमारी बहन को ले गया। बात शर्म की बात, तलवार उठाई
और रात में चला और हिरण्यकश्यप ने अपने हाथों से अपने सगे बहनोई को जान से मार दिया। विप्रचित का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। सोते हुए विप्रचित को जिस समय मार दिया, होलिका की आंख खुली तो पछाड़ खा के गिरी। भैया ये तूने क्या किया? अरे तू कैसा भाई है? भाई तो अपनी बहन के स्वाग की रक्षा करने के लिए जान भी दे देता है, लेकिन तूने तो हमें जिंदा ही मार दिया। अब मैं क्या करूं? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा है, माफ करना बहन, जिस समय से ही हमें जीत के आए तो समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी पूरी जिंदगी भर एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, और यही दुश्मनी थी होलिका की उस हिरण्यकश्यप से। हमेशा ये सोचती रहती थी ऐसा कौन सा दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं। वो आज उसे मौका मिल गया। मन में सोचा चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही दे। अब होलिका ने प्रहलाद को गोद लिया और कपट भरे प्यार से एक बात कही, देखो बेटा, काहे को उसका नाम लेते हो? तुम्हारे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, भूल जाओ उसे। तो प्रहलाद बोले, बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, चाचा मारे, अगर बुरा न लगे तो एक बात कहें,